Good morning and Jai Hind student. Welcome Sunbeam School Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 11 chapter 5th legislature. In previous video we discussed power of Lok Sabha and Rajya Sabha. In this video we discuss about bill. What is a bill? Bill means MP presented subject in the parliament. It is called bill. बिल किसे कहते हैं? जो विधेयक एमपीज यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, वो क्या कहलाते हैं? बिल्स कहलाते हैं. एंड बिल्स कितने टाइप्स के होते हैं? बिल्स 4 टाइप्स के होते हैं: गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल, नॉन मनी बिल एंड मनी बिल. गवर्नमेंट बिल, अ बिल इज proposed by a minister is described as a government bill. जो कोई मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर पेश करते हैं वो गवर्नमेंट बिल कहलाते हैं. एंड प्राइवेट बिल, when a non minister proposes a bill it is called private members bill. जो एमपीज जैसे अपोजिशन पार्टी यानी या रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स कैबिनेट में नहीं होते वो जो बिल पेश करते हैं वो प्राइवेट बिल कहलाते हैं. एंड नॉन मनी बिल इज नॉट क्लोजली रिलेटेड टू मनी. जो मनी से रिलेटेड नहीं होते वो नॉन मनी बिल कहलाते हैं. नॉन मनी बिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, द बिल इज प्रेजेंटेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बिल. जो बिल, जिन विधेयक के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जब अमेंडमेंट करना होता है तो जो बिल यानी विधेयक पास किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाते हैं. और ऑर्डिनरी बिल, द बिल इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉमन पीपल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल. जो कॉमन पीपल से रिलेटेड होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल. नाउ नेक्स्ट है मनी बिल. Money bill is called related to money and money bill is passed by the Lok Sabha. Money bill जो होता है ये मनी से रिलेटेड होता है और ये कहाँ पास किया जाता है? लोक सभा में. एंड आर्टिकल 109, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है. नाउ वी डिस्कस, अभी हमने बात करी बिल्स यानी विधेयक क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. अब हम ये जो बिल पेश किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ये लॉ कैसे बनते हैं? नाउ डिफरेंट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया. अलग अलग स्टेजेस हैं इंडिया में बिल्स को लॉ बनने की. इनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, लॉ मेकिंग प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस एंड 3 रीडिंग्स. उसमें से जो 3 टाइप्स हैं वो किस रिलेटेड है? वो रीडिंग से रिलेटेड है. आपकी बुक में कंसेप्ट दे रखा है, डिवाइड किया गया है लॉ मेकिंग के प्रोसीड्यूर को. इसको 5 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज एंड फर्स्ट रीडिंग मीन्स द प्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्जेक्ट बाय एमपी. यानी जो बिल या विधेयक एमपी द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है या रीड करा जाता है, वो फर्स्ट स्टेज होती है. एंड सेकंड स्टेज एंड सेकंड रीडिंग, इफ देयर इज एनी डिग्री इन द सब्जेक्ट प्रेजेंट द एमपीज कैन डिस्कस अबाउट द सेम सब्जेक्ट. फिर उसी के बाद कोई भी, जितने भी एमपीज हैं अपोजिशन के हैं या रूलिंग पार्टी के हैं, अगर वो उस बिल से डिसएग्री होते हैं तो उसके बारे में डिस्कशन होती है. एंड थर्ड स्टेज, कमिटी स्टेज. इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व इवन आफ्टर द डिस्कशन, जब डिस्कशन के से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ऑफ अ सब्जेक्ट बाय द एमपीज, अ कमिटी इज फॉर्म द स्टडी अबाउट दैट सब्जेक्ट. इट इज कॉल्ड कमिटी स्टेज. उसके बाद ये जो बिल्स है, ये जो लॉ बनने की प्रक्रिया है, उस बिल को एक कमेटी बनाई जाती है और उसको सौंप दिया जाता है कि वो इस पर रिपोर्ट तय करे, इसकी खामियों को यानी इसमें जो गलत चीजें हैं उनको और जो इसकी बेनिफिट्स हैं उनको बताए. द फोर्थ स्टेज, रिपोर्ट स्टेज. द कमेटी स्टडी अबाउट दैट सब्जेक्ट एंड मेक रिपोर्ट. कमेटी फिर उस पर स्टडी करती है और उस सब्जेक्ट पे और अपनी रिपोर्ट पेश करती है, बनाती है. फिफ्थ स्टेज एंड थर्ड रीडिंग, द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द एमपीज. और फिफ्थ स्टेज में क्या होता है? फिर ये जो रिपोर्ट है ये एमपीज के सामने दोबारा से पेश की जाती है. फिर जब ये एमपीज के सामने यानी पेश की जाती है, हाउस
हाउस मे नॉट एक्सेप्ट, और हाउसेज इसे एक्सेप्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज करेंगे. डिटेल डिस्कशन टू बिल इन हाउस एंड बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड एंड सेंड टू अदर हाउस. अदर हाउस अप्रूव्स टू गिव रिकमेंडेशन एंड प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक टू रिकंसिडरेशन. एंड उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता था हाउसेस के बाद से, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के, और जब प्रेसिडेंट इसको पास कर देते हैं तो ये लॉ बन जाता है. यानी अगर आपका क्वेश्चन आता है 5 स्टेज ऑफ प्रोसीड्यूर, लॉ मेकिंग की प्रोसीड्यूर की 5 स्टेज, तो आपके 5 स्टेज कौन कौन सी है? फर्स्ट एंड फर्स्ट रीडिंग. सेकेंड स्टेज में एमपीज रीड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड थर्ड में डिस्कशन होता है. उसके बाद कमेटी बनाई जाती है और उसके बाद कमेटी उस पर रिपोर्ट बनाती है, और 5th स्टेज में फिर से वो हाउस में भेज दिया जाता है. नाउ नेक्स्ट है हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. The legislature in parliamentary system ensure executive accountability at various stages. Policy making, implementation. The legislature in parliamentary system ensure executive accountability the various stages. Policy making, implementation of law or policy, and during and post implementation stage. The legislature does the use of variety of devices. जैसा हम स्टार्टिंग से एग्जीक्यूटिव वाइज चैप्टर में देख चुके हैं, जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, उसकी पॉलिसीज को एक तरह से वो रूलिंग पार्टी के लिए गाइडलाइन का भी वर्क करती है और उसको अपोज भी करती है. नाउ द 4 टाइप से वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है. फर्स्ट डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, सेकंड अप्रूवल और रिफ्यूज ऑफ लॉज, एंड थर्ड फाइनेंशियल कंट्रोल, एंड फोर्थ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के बारे में. ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट on the policy, direction of the executive and ways in which policies are implemented. ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग के दौरान जो प्रोसेस होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, वो क्या करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी, वो डिस्कशन करते हैं, कहीं ना कहीं विचार विमर्श करते हैं, और एक जैसे मैंने बताया गाइडलाइन का तौर पे भी वर्क करते हैं कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी और गवर्नमेंट उस पर क्या वर्क कर रही है. Now next, apart from deliberating on the bills, control may also be exercised during the general discussion in the House. The question hour, which is held every day during the session of Parliament, where ministers have response to searching question raised by the members, and 0 hour where the members are free to raise any matter that they think is important. Though the minister are not bound to reply, half an hour discussion on matter of public importance and adjournment motion etc. are some instruments of exercising control. मेन किसी भी चीज पे विचार विमर्श करने के लिए डिस्कशन होता है. तब डिस्कशन कैसे होता है? तो सारे मेंबर्स, इसके लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर चलाया जाता है. क्वेश्चन आवर की टाइम पीरियड 1 आवर होती है, 11 to 12 o'clock. इसमें जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो रूलिंग पार्टी से, कैबिनेट से क्वेश्चन पुट अप करते हैं, और उसके बाद जिसके लिए कैबिनेट आंसरेबल होती है उनको उत्तर देती है. एंड 0 आवर में जितने भी एमपीज है सब फ्री होते हैं क्वेश्चन करने के लिए, और इसके लिए जो मिनिस्टर हैं वो आंसरेबल नहीं होते हैं. Perhaps the question hour is the most effective method of keeping vigil of the executive and administrative agencies of the government. क्वेश्चन एक सबसे बेटर चीज है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसको अपोज करना, उसके बारे में क्वेश्चन पुट अप करना, और उससे और कहीं ना कहीं कंट्रोल बना रहता है कि जिससे जो पार्टी है या जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी पावर का एग्जीक्यूटिव है मिसयूज ना करें. एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आवर एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस टाइम. लाइक जैसे आपने देखा होगा अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज है, काफी स्कूल्स हैं, उनमें क्या होता है ऑनलाइन क्लासेज में ज्यादा बच्चे अटेंडेंस नहीं देते हैं, लेकिन जब एग्जाम टाइम होता है तो फुल अटेंडेंस मिलती है. लाइक उसी तरह जब पार्लियामेंट के डेली सेशन में तो जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रॉपर अटेंडेंस नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन आवर के टाइम में मैक्सिमम अटेंडेंस मिलती है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एम टू electing information from the government on issues of public interest such as price rise, availability of food grains, assurance on weaker section of the society, riots, black marketing, etc.
This gives the members an opportunity to criticize the government and represent the problems of their constituents. और जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसमें डेली बेसिस से लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, पब्लिक की जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कशन होता है. द डिस्कशन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर सो हीटेड दैट इज नॉट अनकॉमन टू सी members raise their voice, walk to the wall on the houses or walk out in the protest to make their point. The result in considerable loss of legislative time. इसमें प्रोटेस्ट करती हैं जो अपोजिशन होती है और कहीं ना कहीं एक तरह से टाइम वेस्ट भी कर लीजिए लेजिस्लेटिव का. एंड एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेंबर दैट मैनी ऑफ दिस एक्शन आर पॉलिटिकल टेक्निक्स टू गेन कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इन द प्रोसेस फोर्स ऑफ इफेक्टिव काउंटेबिलिटी. और कहीं ना कहीं एक तरह से गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाने का, या ये कहिए कि गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज से हटाने का, या दोनों ही एक तरह से पॉलिटिकल हथकंडा का पॉलिटिकल टेक्निक अपनाती हैं अपोजिशन पार्टी. नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द अप्रूवल और रिफ्यूजल लॉस, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.